मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग लेकिन जलनी चाहिए। यह गजल की एक पंक्ति है जो साये में धूप संग्रह से ली गई है, जिसके रचयिता हैं दुष्यंत कुमार। हेलो दोस्तों, मैं हूं अनुराधा और आप देख रहे हैं अपना चैनल तापुस लर्निंग। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्योंकि इस एक ही वीडियो में आपको क्लास 11th की हिंदी आरोह के काव्य खंड के लास्ट 4 चैप्टर, जिसका नाम है गजल, हे भूख मत मचल, सबसे खतरनाक और आओ मिलकर बचाएं, इन चारों चैप्टर का एमसीक्यू आपको एक ही वीडियो में मिलने वाला है। क्योंकि आपके पास समय कम है और एग्जाम स्टार्ट भी होने वाले हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार आए हैं तो। सो लेट्स गो। पहला एमसीक्यू है गजल पाठ से। साये में धूप गजल के कवि कौन है? तो इस गजल के कवि हैं दुष्यंत कुमार। कौन है? दुष्यंत कुमार। दूसरा है साये में धूप गजल को दुष्यंत कुमार जी के किस गजल संग्रह से लिया गया है? तो यह गजल साये में धूप संग्रह से लिया गया है। यह उनका एक संग्रह है गजल का, उसी से यह गजल लिया गया है। तीसरा प्रश्न है साये में धूप में किस शैली का प्रयोग हुआ है? तो इसमें गजल शैली का प्रयोग हुआ है। नाम ही है गजल, तो गजल शैली का प्रयोग हुआ है। बच्चों, आप लोगों ने गजल नाम तो बहुत बार सुना होगा, क्योंकि गजल के प्रोग्राम भी आते हैं जिसमें बहुत अच्छे अच्छे सुरीले गजल गाए जाते हैं। जैसे शेर और शायरी होती है, उसी तरह से गजल एक विधा है जिसमें सभी शेर अपने आप में मुकम्मल और स्वतंत्र होते हैं। यानी सभी शेरों का अलग अलग मतलब होता है। कोई भी गजल एक दूसरे से जुड़ा नहीं होता है, और जब ढेर सारे शेर मिल जाते हैं तो वो गजल की शक्ल में हो जाते हैं। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चौथा प्रश्न है कवि का सपना क्या था? तो कवि का सपना था एक सुखी, खुशहाल व समृद्ध भारत का। वह सपना देखता था कि जो हमारा देश है वह सुखी हो, खुशहाल हो। यहाँ जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी परिवार हैं, सबका रोटी, कपड़ा और मकान की जो बेसिक ज़रूरतें हैं वह पूरी हो। पांचवा प्रश्न है इस गजल में कवि ने किसके प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की है? तो इस गजल में कवि ने सिस्टम के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की है, सिस्टम के प्रति। ओके। छठा प्रश्न है चिरांगा शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो चिरांगा जो शब्द है वह खुशहाली और सुख सुविधा के लिए प्रयोग किया गया है। सातवां प्रश्न है हर एक घर के लिए क्या तय किया गया था? तो हर एक घर के लिए चिरांगा यानी खुशहाली तय किया गया था कि जो हमारा देश है, हमारे देश में जो रहने वाले लोग हैं सभी खुशहाल बने। आठवां प्रश्न है चिराग किसके लिए उपलब्ध नहीं है? तो चिराग एक शहर के लिए उपलब्ध नहीं है। किसके लिए उपलब्ध नहीं है? एक शहर के लिए उपलब्ध नहीं है। एक शहर में खुशहाली नहीं है, वहाँ अव्यवस्थाएं तो आपको बहुत देखने को मिल जाएंगी, लेकिन खुशहाली नहीं है। नौवां प्रश्न है किसके साये में धूप लगती है? तो पेड़ों के साये में धूप लगती है। दरख्त, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनको दरख्त बोलते हैं, तो उनके साये में धूप लगती है। 10वां प्रश्न है मयस्सर किस भाषा का शब्द है? तो यह उर्दू भाषा का शब्द है। याद रखिएगा, यह उर्दू भाषा का शब्द है। ज़्यादातर जो गज़ल, शेर व शायरी होती है ना, ये उर्दू भाषा या हिंदी और उर्दू मिक्स भाषा होती है, उसमें रचना की जाती है। ऐसा नहीं है कि हिंदी में नहीं की जाती है, लेकिन ज़्यादातर देखने में आता है कि जो मिक्स भाषा है, उर्दू, हिंदी, इन दोनों को मिक्स करके लिखा जाता है। तो 11वां प्रश्न है कवि समाज में परिवर्तन के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो कवि समाज में परिवर्तन के लिए जनता की आवाज़ को आवश्यक मानता है। अगर जनता के साथ कुछ गलत हो रहा है, मान अपमान हो रहा है और वह चुपचाप सहन करती जाती है, तो जो सत्ता है उसकी जो दखलंदाजी है वह बढ़ती जाती है। तो समाज में परिवर्तन लाने के लिए जनता को आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी होता है। 12वां प्रश्न है निराश व्यक्ति के लिए क्या ज़रूरी है?
तो निराश व्यक्ति के लिए आशा की एक किरण जरूरी है। अगर आप हताश परेशान होते हो और उसमें आशा की एक किरण भी दिखती है तो क्या होता है, एक नई ऊर्जा आ जाती है, एक उत्साह आ जाता है ना। 13वां प्रश्न है, कमीज न होने पर गरीब इंसान अपना पेट किससे ढक लेता है। तो कमीज न होने पर एक गरीब इंसान अपना पेट अपने पाँवों से ढक लेता है। सही उत्तर है, अपने पाँवों से ढक लेता है। 14वां प्रश्न है, कवि किसकी जुबान सिलने की बात करता है। तो कवि स्वयं की जुबान सिलने की बात करता है। तेरा निजाम है सिल दे जुबान शायर के। तो शायर कौन है, खुद है। तो कवि खुद है, तो वो स्वयं की जुबान सिलने की बात करता है। 15वां प्रश्न है, कवि किससे अपनी जुबान सिलने को कहता है। तो कवि शासक वर्ग से अपनी जुबान सिलने की बात करता है। तेरा निजाम है, निजाम मतलब जिसकी सत्ता है, जिसके हाथ में पावर है। 16वां प्रश्न है, कवि किस कारण से अपनी जुबान सिलने की बात कहता है। तो कवि भ्रष्ट शासक वर्ग या सत्ता वर्ग व उनकी नीतियों के खिलाफ बोलने के कारण अपनी जुबान सिलने की बात करता है। जब सत्ता के खिलाफ कोई बोलता है तो उसे बुरा लगता है और वो अनाप शनाप चीज़ों में जनता को फंसा देता है, तो कवि अपनी जुबान सिलने की बात करता है। 17वां प्रश्न है, सरकार की भ्रष्ट नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाने और विरोध करने की बजाय आम जनता क्या करती है। तो आम जनता क्या करती है, शासक वर्ग के अन्याय को चुपचाप सहन करती जाती है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, एकजुट होकर मिलकर। 18वां प्रश्न है, अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के लिए जनता को क्या करना चाहिए। जनता को विरोध करना चाहिए। 19वां प्रश्न, कौन जनता की आवाज़ को दबाने की कोशिश करता है। तो जनता की आवाज़ को दबाने की कोशिश कौन करता है, भ्रष्ट शासक वर्ग या सत्ताधारी लोग। जिसके पास पावर है वही लोगों की आवाज़ दबाने की कोशिश करेगा। 20वां प्रश्न है, कवि किसके खिलाफ लोगों को जागरूक करने का काम करता है। तो शासन की भ्रष्ट नीतियों के खिलाफ लोगों को जागरूक करने की कोशिश करता है। किसके खिलाफ, भ्रष्ट नीतियों के खिलाफ। 21वां प्रश्न, किनको विश्वास हो चुका है कि अब समस्याएं कभी समाप्त नहीं होंगी। तो किसको विश्वास हो गया है, पीड़ित व शोषित आम जनता को विश्वास हो गया है कि जो समस्याएं हैं उनकी वह कभी खत्म नहीं होंगी, क्योंकि लोग एकजुट होकर आवाज नहीं उठाते हैं सत्ता के खिलाफ। 22वां प्रश्न है, गुलमोहर में क्या विद्यमान है। तो गुलमोहर में क्या विद्यमान है, प्रतीकात्मकता विद्यमान है। 23वां, गुलमोहर शब्द किस चीज के लिए प्रयोग किया गया है। तो गुलमोहर व्यक्ति के आत्मसम्मान व स्वाभिमान के लिए प्रयोग किया गया है। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। तो यह एक प्रतीकात्मक शब्द है जो व्यक्ति के आत्मसम्मान व स्वाभिमान के लिए प्रयोग हुआ है। 24वां प्रश्न है, सुख न मिलने पर मनुष्य को क्या करना चाहिए। तो सुख न मिलने पर मनुष्य को क्या करना चाहिए, सुंदर सपने देखने चाहिए। 25वां प्रश्न है, सुख न मिलने पर मनुष्य के लिए किसका सहारा ही काफी है। तो सुख न मिलने पर सपनों या ख्वाबों का सहारा काफी है। 26वां प्रश्न है, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। में मुतमईन का क्या अर्थ है। तो मुतमईन का अर्थ होता है आश्वस्त होना। शायर का कहना है कि वे आश्वस्त हैं पूरी तरह से कि पत्थर कभी पिघल नहीं सकता। 27वां प्रश्न है, पत्थर पिघल नहीं सकता में पत्थर शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो पत्थर शब्द शासक वर्ग के लिए प्रयोग किया गया है जो सत्ता में है। 28वां प्रश्न है, पत्थर पिघल में कौन सा अलंकार है। तो पत्थर पिघल में अनुप्रास अलंकार है। कैसे अनुप्रास अलंकार है ये भी बता देते हैं आपको। पत्थर पिघल, इसमें प फिर दूसरे शब्द में भी प वर्ण की जो आवृत्ति है बार बार हुई है तो अनुप्रास अलंकार है। 29वां प्रश्न है, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। में कवि किसके खिलाफ जनता को जागरूक करना चाहते हैं।
तो भ्रष्ट शासक वर्ग सत्ताधारी लोगों के खिलाफ जागरूक करना चाहते हैं। 30वां प्रश्न है, कवि ने किसे प्रेम, क्षमा, दया, त्याग आदि गुणों से संपन्न माना है? तो कवि इन सारे गुणों से किसको संपन्न माना है? ईश्वर को संपन्न माना है। 31वां प्रश्न है, 13 निजाम है सिलदे जुबान शायर की में निजाम का अर्थ क्या है? तो निजाम का अर्थ होता है शासक, शहंशाह, राजा, कुछ भी कहिए। 32वां प्रश्न है, कवि कितने समय के लिए इस समाज को छोड़कर भाग जाना चाहता है? तो कवि उम्र भर के लिए इस समाज को छोड़कर भाग जाना चाहता है। यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। एक बार इस गज़ल को आप अच्छे से पढ़ लीजिए तो जो सारी तस्वीरें हैं, जो इसमें बातें की गई हैं, वो सारी साफ हो जाएंगे। 33वां प्रश्न है, बहर किसे कहते हैं? तो बहर कहते हैं गज़ल के छंद को। 34वां प्रश्न, गज़ल के छंद बहर में किसकी सावधानी करनी बहुत ज़रूरी है? तो बंधन या मीटर की। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पहले शेर की दोनों पंक्तियों का तुक मिलता है और उसके बाद सभी शेरों की दूसरी पंक्तियों में उस तुक का निर्वाह होता है। 35वां प्रश्न है, व्यक्ति को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए? तो व्यक्ति को अपना जीवन स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए, आत्मसम्मान के साथ जीना चाहिए। 36वां प्रश्न है, कवि के अनुसार कैसे लोग भ्रष्ट शासक वर्ग के लिए बहुत अनुकूल या अच्छे होते हैं? तो वैसे लोग उनके लिए अच्छे होते हैं जो उनका विरोध नहीं करते हैं या उस व्यवस्था के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर नहीं करते हैं। वैसे लोग ऐसे लोगों को बहुत पसंद आते हैं जो उनके तलवे चाटे, उनकी जी हजूरी करे। अब हम चलते हैं अपने अगले पाठ के MCQ की तरफ, जो अक महादेवी का है, हे भूख मत मचल। अक महादेवी कन्नड़ भाषा की कवित्री हैं और इनकी जो रचनाएं हैं वह अंग्रेजी में स्पीकिंग ऑफ शिवा के नाम से मौजूद है और हिंदी में वचन सौरभ के नाम से। अक महादेवी जो थी शैव आंदोलन से जुड़ी हुई थी और यह चंद मल्लिकार्जुन देव की पूजा करती थी जो शिव का ही दूसरा नाम है। कन्नड़ भाषा में अक का अर्थ होता है बहिन। आपके पाठ में जो कविताएं ली गई हैं उसमें उनका ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण को दिखलाया गया है। चंद मल्लिकार्जुन की अनन्य भक्त अक महादेवी उनकी अनुकंपा के लिए हर भौतिक वस्तु से अपनी झोली खाली रखना चाहती हैं और वह कामना करती हैं कि हे प्रभु, मेरे को ऐसी स्थिति में डालो जिससे जो मेरा अहंकार है वह पूरी तरह खत्म हो जाए। तो चलिए, इस पाठ का पहला MCQ है, अक महादेवी ने किसका विरोध किया था? तो अक महादेवी ने पुरुष वर्चस्व का विरोध किया था। सही उत्तर है बी, पुरुष वर्चस्व का विरोध किया था। दूसरा प्रश्न है, कवित्री किसका संदेश लेकर आई थी? तो कवित्री चंद मल्लिकार्जुन का संदेशा लेकर आई थी। सही उत्तर है ए, चंद मल्लिकार्जुन। तीसरा प्रश्न है, कवित्री किस भाव को प्रकट करती हैं? तो कवित्री समर्पण भाव को प्रकट करती हैं। सही उत्तर है बी, समर्पण भाव को प्रकट करती हैं। वह ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित हैं। चौथा प्रश्न है, अक महादेवी किस आंदोलन से जुड़ी थी? तो आपको शुरू में ही बताया गया है कि अक महादेवी शैव आंदोलन से जुड़ी थी। सही उत्तर है सी, शैव आंदोलन से जुड़ी हुई थी। पांचवा प्रश्न है, कवित्री किसे वश में करना चाहती हैं? तो कवित्री इंद्रियों को अपने वश में करना चाहती हैं। सही उत्तर है डी, इंद्रियों को अपने वश में करना चाहती हैं। अक महादेवी की प्रवृत्ति कैसी थी? तो अक महादेवी की जो प्रवृत्ति थी वह विद्रोही थी। सही उत्तर है डी, विद्रोही। उनकी विद्रोही स्वभाव का पता ऐसे चलता है कि अक महादेवी ने विवाह के लिए राजा के सामने 3 शर्तें रखी थीं। विवाह के बाद राजा ने उन शर्तों का पालन नहीं किया, इसलिए महादेवी ने उसी समय जो राज परिवार है उसको छोड़ दिया। यहाँ तक कि वस्त्र आभूषण जो उन्होंने पहना था वो भी त्याग देती हैं, वो भी छोड़कर वह निकल जाती हैं और फिर शैव आंदोलन से जुड़ जाती हैं। तो उनकी प्रकृति कैसी थी?
विद्रोही स्वभाव की थी वो। सातवां प्रश्न है कवित्री किससे मिलना चाहती हैं? तो कवित्री आत्मा परमात्मा से मिलना चाहती हैं। सही उत्तर है सी, परमात्मा से मिलना चाहती हैं। आठवां प्रश्न है कवित्री ने किससे आग्रह किया है? तो कवित्री ने इंद्रियों से आग्रह किया है। सही उत्तर है ए, इंद्रियों से आग्रह किया है कि हे भूख मत मचल, प्यास तड़प मत, हे नींद मत सता। उसी तरह से क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या इन सबों से आग्रह करती हैं। ईर्ष्या किसे जलाती है? तो ईर्ष्या मनुष्य को जलाती है। सही उत्तर है ए, मनुष्य को जलाती हैं। 10वां प्रश्न है नींद से मानव किसकी प्राप्ति का मार्ग भूल जाता है? तो नींद से मानव ईश्वर प्राप्ति का मार्ग भूल जाता है। सही उत्तर है बी, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग भूल जाता है। 11वां प्रश्न है कवित्री लोभ, मोह और अहंकार का क्या करना चाहती हैं? तो कवित्री लोभ, मोह और अहंकार का त्याग करना चाहती हैं, उनको त्यागना चाहती हैं। सही उत्तर है बी, त्यागना चाहती हैं। 12वां प्रश्न है चंद्रमल्लिकार्जुन शब्द का क्या अर्थ है? तो चंद्रमल्लिकार्जुन जो थे अक महादेवी के आराध्य थे। तो कौन थे? शिव का ही दूसरा नाम है चंद्रमल्लिकार्जुन। सही उत्तर है ए, शिव का इसका मतलब अर्थ है शिव। 13वां प्रश्न है मानव किसके कारण से बुरे कार्यों की ओर अग्रसर होता है? तो मनुष्य भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण बुरे कार्यों की ओर अग्रसर होता है। सही उत्तर है बी, आलस्य के कारण तो वह कभी भी बुरे कार्यों की तरफ अग्रसर नहीं होगा, क्योंकि आलस्य में तो वो अच्छे काम भी, अपने डेली के जो काम होते हैं ना, वो भी नहीं करना चाहेगा। और अहंकार के कारण तो कोई भी बुरे कार्यों की तरफ नहीं जाएगा। और परिस्थितियों के कारण तो हो सकता है, लेकिन जो भूख प्यास से व्याकुल है, जिसको खाना नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, उससे तो आप कोई भी काम करवा सकते हैं। 14वां प्रश्न है प्रस्तुत कविता में कवित्री ने क्या संदेश दिया है? तो प्रस्तुत कविता में कवित्री ने इंद्रियों पर नियंत्रण रखने का संदेश दिया है। सही उत्तर है ए, इंद्रियों पर नियंत्रण रखने का संदेश दिया है। 15वां प्रश्न है ईश्वर को पाने के लिए कवित्री क्या त्याग देना चाहती है? तो कवित्री मोह को त्याग देना चाहती है, अहंकार को त्याग देना चाहती है, लोभ को त्याग देना चाहती है, नींद को भी त्याग देना चाहती है। तो क्या उत्तर होगा? उपर्युक्त सभी। 16वां प्रश्न है कवित्री क्या याद रखने की बात करती है? तो कवित्री ईश्वरीय घर को याद रखने की बात करती हैं। तो सही उत्तर है बी, ईश्वरीय घर को याद रखने की बात करती हैं। तो खत्म होता है हे भूख मत मचल का MCQ। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले पाठ की ओर, जिसका नाम है सबसे खतरनाक। इसके लेखक है अवतार सिंह संधू, जो पास के नाम से कविता लिखते हैं। इस कविता में कवि ने दिनों दिन क्रूर होती जा रही दुनिया के बारे में बताया है और एक खौफनाक चित्र खींचा है। तो सबसे खतरनाक का पहला MCQ है हर मनुष्य किसकी अंधी दौड़ में दौड़ रहा है? तो हर मनुष्य प्रगति की अंधी दौड़ में दौड़ रहा है। सही उत्तर है ए, प्रगति की। सबको आगे जाना है, एक होड़ लगी हुई है। दूसरा प्रश्न है किसी के मरने पर गाया जाने वाला गाना कहलाता है? क्या कहलाता है? किसी के मरने पर गाया जाने वाला गाना मरसिया बोलते हैं उसको। सही उत्तर है सी, मरसिया। तीसरा प्रश्न है सबसे खतरनाक मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? तो यह जो कविता है सबसे खतरनाक पंजाबी भाषा में लिखी गई है। सही उत्तर है डी, पंजाबी भाषा में लिखी गई है, क्योंकि कवि पास पंजाबी भाषा के ही मुख्यतः कवि हैं और हिंदी में जो भी रचनाएं हम पढ़ते हैं वह अनुवादित होकर आई हैं। चौथा प्रश्न है समाज में फैली खतरनाक स्थितियों का मूल कारण क्या है? तो समाज में फैली खतरनाक स्थितियों का मूल कारण स्वयं इंसान है। सही उत्तर है बी, स्वयं इंसान, क्योंकि जब अत्याचार होता है तो वह चुपचाप सहन कर लेता है, उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता। तो इसी तरह से हमारा जो समाज है एक खतरनाक स्थिति की तरफ बढ़ रहा है। सभी सोचते हैं हम क्यों बोले, हम क्यों बोले, कोई और बोलेगा, है ना। पांचवा प्रश्न है सबसे खतरनाक होती है, क्या होती है सबसे खतरनाक?
मेहनत की रोटी खतरनाक होती है? नहीं, मेहनत की कमाई खतरनाक होती है। मेहनत का भय खतरनाक नहीं होता है, लेकिन सबसे खतरनाक होती है मेहनत की लूट। सही उत्तर है ए, मेहनत की लूट सबसे खतरनाक होती है। हम दिन रात मेहनत करें और हमारी मेहनत की कमाई को कोई और लूट ले जाए तो सबसे खतरनाक होती है वह। छठा प्रश्न है, किसकी लौ में पढ़ना बुरा है? तो किसकी लौ में पढ़ना बुरा है? बल्ब की लौ में? नहीं। मोमबत्ती की लौ में? नहीं। लैंप की लौ में? नहीं। किसकी लौ में पढ़ना बुरा है? जुगनू की लौ में। क्योंकि बल्ब, मोमबत्ती और लैंप में तो पढ़ने का मतलब वही है ना, जो साधन संपन्न है, जिनके पास ये सब चीजें मौजूद है। जुगनू की लौ में कौन पढ़ेगा? जिसके पास कोई भी साधन मौजूद नहीं है। तो जुगनू की लौ में पढ़ना बुरा है। क्या जुगनू की लौ में पढ़ने की कल्पना भी की जा सकती है? आप जरा सोच कर बताइए। सातवां प्रश्न है, कवि के अनुसार लोगों ने किसे सहना अपनी स्थिति मान लिया है? तो लोगों ने अन्याय को सहना अपनी स्थिति मान लिया है। सही उत्तर है बी, अन्याय को सहना अपनी स्थिति मान लिया है। आठवां प्रश्न है, गीदड़ कौन सी आवाज करता है? तो गीदड़ हुआ हुआ की आवाज करता है। सही उत्तर है ए, हुआ हुआ की आवाज करता है। हूँ हूँ और घू घू की आवाज कौन करता है? आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है। भौं भौं की आवाज तो कुत्ता करता है, ये तो पता है। नौवां प्रश्न है, कवि ने आत्मा को क्या माना है? तो कवि ने आत्मा को तटस्थ माना है। सही उत्तर है ए, तटस्थ माना है। 10वां प्रश्न है, दुख की काली रात में चारों ओर क्या रहता है? तो दुख की काली रात में चारों ओर सन्नाटा रहता है। सही उत्तर है बी, सन्नाटा रहता है। 11वां प्रश्न है, कवि पास की कविताओं में विचारों के साथ साथ किसका सुंदर समन्वय दृष्टिगोचर होता है? तो कवि पास की कविताओं में भाव का सुंदर समन्वय दृष्टिगोचर होता है। सही उत्तर है बी, भाव का। 12वां प्रश्न है, लोगों के कारण क्या सूना हो जाता है? तो लोगों के कारण घर सूना हो जाता है, आंगन सूना हो जाता है, बाजार सूना हो जाता है। तो सभी उत्तर तो सही है, डी उत्तर सही है। उपरोक्त सभी लोगों के कारण सूना हो जाता है घर, आंगन, बाजार। अगर लोग बाजार में नहीं रहेंगे तो आप कल्पना कर सकते हैं बाजार कैसा लगेगा। और घर आंगन में तो जब कोई नहीं होता है तो उस सूनेपन का एहसास तो हम सभी ने किया है ना। 13वां प्रश्न है, कवि ने सहने की और विरोध न करने की आदत को क्या माना है? तो कवि ने सहने और विरोध न करने की आदत को खतरनाक माना है। सही उत्तर है ए, अगर हम इसी तरह से सहने और विरोध नहीं करेंगे तो जो हमारी स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, पारिवारिक स्थिति है, हर जो स्थिति है वह खतरनाक हो जाएगी और यह देशव्यापी रूप से खतरनाक है। 14वां प्रश्न है, कवि पास की दृष्टि से सबसे खतरनाक स्थिति कौन सी है? तो सबसे खतरनाक स्थिति है सपनों का मर जाना, लय से भटक जाना, सब कुछ चुपचाप सहन करना। उपरोक्त सभी। सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। 15वां प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में कवि ने क्या उजागर किया है? सामाजिक विषमताओं को उजागर किया है। सही उत्तर है बी, सामाजिक विषमताओं को उजागर किया है। विद्रोह कब होता है? जब समाज में विषमता विद्यमान होती है। अमीर आज और भी अमीर होता जा रहा है, गरीब और भी गरीब होता जा रहा है, तो कैसे ये संतुलन बना रहेगा? असंतुलन तो होगा ही। 16वां प्रश्न है, किसके शोर में सही होते हुए भी दब जाना गलत है? तो नाइंसाफी के शोर में दब जाना गलत है। सही उत्तर है ए, नाइंसाफी के शोर में दब जाना। 17वां प्रश्न है, किसकी मार सबसे खतरनाक नहीं होती है? तो किसकी मार खतरनाक नहीं होती है? पुलिस की मार खतरनाक नहीं होती है। सही उत्तर है डी। 18वां प्रश्न है, सबसे खतरनाक कविता किस प्रकार की रचना है? तो यह जो कविता है सबसे खतरनाक कौन सी कविता है? छंद मुक्त कविता है। सही उत्तर है बी, छंद मुक्त कविता है, रचना है। अब आते हैं हम अपने लास्ट पड़ाव यानी निर्मला पुतुल की रचना आओ मिलकर बचाएं कविता की ओर।
यह जो कविता है आओ मिलकर बचाएं, इसकी कवित्री है निर्मला पुतुल। और एक्चुअली यह जो कविता है आओ मिलकर बचाएं संथाली भाषा में लिखा गया है और हिंदी भाषा में रूपांतरण किया है अशोक सिंह ने। बच्चों, निर्मला पुतुल का जन्म एक आदिवासी परिवार में हुआ था। इनका आरंभिक जीवन जो था बहुत संघर्षमय था। इन्हें भी अपने बचपन में रोटी की समस्या से जूझना पड़ा था। आओ मिलकर बचाएं कविता में आदिवासी जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं को दिखाया गया है। यह कविता समाज में उन चीजों को बचाने की बात करती है जिसका होना स्वस्थ सामाजिक प्राकृतिक परिवेश के लिए बहुत जरूरी है। प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आज आदिवासी समाज संकट में है, जो कविता का मूल स्वर है। देखते हैं एमसीक्यू में अगला प्रश्न क्या है। कवित्री किस समाज से ताल्लुक रखती हैं? तो कवित्री संथाली समाज से ताल्लुक रखती हैं। संथाली समाज से ताल्लुक रखती हैं। चौथा प्रश्न, कवित्री ने अपनी कविता में किस समाज के नकारात्मक व सकारात्मक पहलुओं को बेबाकी से प्रकट किया है? तो इन्होंने संथाली आदिवासी समाज के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को दिखाया है। सकारात्मक पहलू वो है जो संथाली समाज होता है, बहुत सादगी भरा होता है, भोले होते हैं और ये प्रकृति से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं और कठोर परिश्रमी होते हैं। तो ये तो उनका सकारात्मक पक्ष हो गया। और नकारात्मक पक्ष वो है कि इनमें शिक्षा का अभाव है और जो सामाजिक कुरीतियाँ होती हैं इनमें बहुत ज़्यादा होती हैं और यह जो समाज है शराब की ओर झुकता चला जा रहा है। तो यह इसका नकारात्मक पक्ष है जिसको कवित्री ने बहुत ही अच्छे से दिखाया है। पांचवा प्रश्न है, कवित्री ने किसके जीवन के अनछुए पहलुओं से परिचय कराया है? तो कवित्री ने आदिवासी समाज के अनछुए पहलुओं से परिचय करवाया है हमारा। छठा प्रश्न है, संथाली आदिवासी समाज की भाषा क्या है? तो क्या है इनका भाषा? झारखंडी भाषा है। और झारखंड में भी सिर्फ एक भाषा नहीं बोली जाती है कि जिसको हम झारखंडी नाम से संबोधित करें, वहाँ भी बहुत सारी भाषाएं हैं। जितने भी आदिवासी वर्ग हैं, अलग अलग कैटेगरी है, संथाल है, उरांव है, तो उन सभी की अपनी अलग अलग भाषा है। संथाली भी एक अलग भाषा है। सातवां प्रश्न है, इस कविता की भाषा में कौन सा पन झलकता है? तो झारखंडी पन झलकता है। आठवां प्रश्न है, कवित्री के अनुसार यह कैसा दौर है? तो यह जो दौर है अविश्वास का दौर है। किसी को किसी पर विश्वास नहीं हो रहा है कि कौन हमारे साथ अच्छा कर रहा है। कोई अच्छा करने भी आ रहा है ना, तो जो बुरा करने का एक जो परसेप्शन बना हुआ है कि उसने हमारे साथ बुरा किया, तो जो अच्छा करने भी आ रहा है तो हमारे दिमाग में एक बैठ गया है कि ये हमारे साथ ये भी बुरा ही करेगा। तो विश्वास नहीं हो पा रहा है अच्छे पर भी। नवा प्रश्न है, बस्तियों में नंगी होने से कवित्री का क्या तात्पर्य है? तो नंगी होने से कवित्री का तात्पर्य है वृक्ष विहीन, यानी बिना पेड़ पौधे के। आपको पता होगा कि जो आदिवासी होते हैं वो प्रकृति प्रेमी होते हैं। वो जंगल में रहते हैं और जंगल से ही अपना जीवन यापन करते हैं। तो वो पेड़ पौधे के बिना, जंगल के बिना रह ही नहीं सकते हैं। लेकिन आज क्या है, सरकार ही माफिया बन गई है। जंगल की अंधाधुंध कटाई हो रही है सरकार की देखरेख में। तो बेचारे आदिवासी कहाँ जाएंगे? वृक्ष विहीन हो गए हैं, वे एक तरह से नंगे हो गए हैं। 10वां प्रश्न है, कवित्री को पूरी बस्ती में किस में डूब जाने का डर है? तो शराब के नशे में डूब जाने का डर है। कवित्री को डर है कि जो उनका समाज है, समाज के जो पुरुष हैं वह शराब के नशे में डूब न जाएं, उनको डर है यह। 11वां प्रश्न है, नाचने गाने के लिए कैसे आंगन की आवश्यकता है? तो नाचने गाने के लिए खुले आंगन की आवश्यकता है। नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत। यह आपकी कविता की पंक्तियां हैं जो आपके बुक में है। 12वां प्रश्न है, धनुष की डोरी किसका प्रतीक है? तो धनुष की डोरी शिकार का प्रतीक है। 13वां प्रश्न, कवित्री के अनुसार रोने के लिए क्या चाहिए? तो रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत चाहिए। क्या चाहिए? मुट्ठी भर एकांत, जिसमें आप रो सकें। 14वां प्रश्न है, बुड्ढों को किस चीज़ की आवश्यकता है? तो बुड्ढों को शांति की आवश्यकता है।
बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बुढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति, कि वो कहीं भी अपना पहाड़ पर निकल जाएं और शांति का अनुभव करें। 15वां प्रश्न है, प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण किसका समाज संकट में है? तो आदिवासियों का समाज संकट में है प्रकृति के विनाश के कारण। 16वां प्रश्न है, आज के युग में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर क्या करने लगा है? तो वह अविश्वास करने लगा है। विश्वास की कमी हो गई है, उसे किसी पर विश्वास नहीं हो रहा है कि कोई उसके साथ अच्छा भी करेगा। 17वां प्रश्न है, कवित्री लोगों से कैसे रहने का आग्रह करती है? तो कवित्री लोगों से मिलजुल कर रहने का आग्रह करती हैं। 18वां प्रश्न है, आदिवासी किस पर निर्भर करते हैं? आदिवासी प्रकृति पर निर्भर करते हैं, जंगल पर, जमीन पर, पहाड़ पर, जल पर। 19वां प्रश्न है, मन का हरापन में हरापन किसका प्रतीक है? तो हरापन खुशियों का प्रतीक है ना। अगला प्रश्न है यानी 20वां प्रश्न है, भीतर की आग किसका प्रतीक है? तो भीतर की आग आदिवासियों के अदम्य साहस, वीरता और ऊर्जा का प्रतीक है। 21वां प्रश्न, प्रकृति के विनाश के कारण कौन अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं? तो आदिवासी अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं क्योंकि आदिवासियों का अस्तित्व जंगल और प्रकृति पर ही निर्भर है। अगर जंगल को खत्म कर देंगे तो आदिवासी खत्म हो जाएंगे जो मूल निवासी हैं। 22वां प्रश्न है, कवित्री संथाली समाज के लोगों से क्या बचाने का आह्वान करती है? तो संथाली समाज से अपनी संस्कृति को बचाने का आह्वान करती हैं, अपनी संस्कृति को बचाने का आह्वान करती हैं। आओ मिलकर बचाएं, इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास, है ना। 23वां प्रश्न है, शहरी संस्कृति के प्रभाव में आकर किन लोगों की दिनचर्या में ठहराव आ गया है? तो झारखंडी लोगों की दिनचर्या में ठहराव आ गया है। ठहराव कैसे आया है, इसका उत्तर आप बता सकते हैं। 24वां प्रश्न है, मिट्टी का क्या गुण है? तो मिट्टी का गुण है सौंधपन। जब बारिश होती है, बारिश की फुहारें पड़ती हैं तो मिट्टी से खुशबू आती है, मिट्टी के सौंधपन की। 25वां प्रश्न है, निर्मलता किसका गुण है? निर्मलता गुण है नदियों का। जंगल की ताजी हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलहाहट। तो यह था MCQ आपके पाठ्य पुस्तक में संकलित 4 पाठों का। आओ मिलकर बचाएं, हे भूख मत मचल, सबसे खतरनाक और गजल का। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से देखते रहिए दापूस लर्निंग को। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।